साथियों, जय भीम, जय मऊ निवासी, जय भारत, जय संविधान। एसओएससी एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 की टेंटेटिव डेट आ चुकी हैं 19 और 20 मई। जैसा कि आपको पता भी चल गया होगा, नहीं पता चला है तो आप नोट कर लीजिए कि टेंटेटिव डेट जो दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने डिक्लेयर कर दी है 19 और 20 मई। उम्मीद है कि ये डेटें अब ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, 1920, 18 इस तरीके से डेटें हो सकती हैं। हद से हद ज़्यादा से ज़्यादा गई तो एक सप्ताह और बढ़ सकती हैं, यानी कि 25, 26, 27 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन हम ये मान के चलें कि ये 19 और 20 मई जो डेट हमारे सामने आई हैं वही डेट है और उसके अकॉर्डिंग हमको तैयारी अपनी करनी चाहिए। अब बच्चों का एक बड़ा सवाल ये है कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या आने वाला है, और ये एक बहुत गंभीर सवाल भी बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं और बदलते माहौल में सिलेबस भी बदला है, एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदला है, और ये लेट से इन्होंने सिलेबस जो है वो डिक्लेयर किया है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या होने वाला है। तो बच्चों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, ख़ासतौर पर उन बच्चों के लिए जो एसओएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025-26 का। तो आप ये देखिए, ये दिल्ली गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस लिया गया है। तो आप देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, इसका जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट ब्लूप्रिंट 2025-26 के लिए दिया गया है, बाद में चेंज भी हो सकता है, अभी ये 25-26 के लिए ये दिया हुआ है। इसमें भी कुछ कमी है, उस पर बात करेंगे। तो ये क्लास 9th के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्लास 9th में जो ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स, हाई एंड 21st सेंचुरी, जो ये 3 तरीके का जो स्पेशलाइजेशन है, इसके लिए एक ही तरीके का सिलेबस होगा, एक ही तरीके का एग्जाम पैटर्न होगा। तो ये सिलेबस आप तीनों जो बच्चे हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स, हाई एंड 21st सेंचुरी के लिए अप्लाई किया है, वो बच्चे इस वीडियो से ये समझ लें कि तीनों बच्चों के लिए, तीनों एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक ही प्रकार का सिलेबस आने वाला है, एक ही प्रकार का एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें 100 मल्टीपल क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस बात को भी हम समझ लें कि 100 मल्टीपल क्वेश्चंस इसमें होंगे, और जो कि 5 सेक्शन में इस एंट्रेंस एग्जाम को जो है इसका सिलेबस है उसको बांटा गया है। तो 5 सेक्शन कौन से हैं ये हम नीचे बात करेंगे। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम का जो टाइम होगा ये पूरे 3 घंटे का है और काफ़ी सफिशेंट आपके लिए समय मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो अभी देख लीजिए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज और आपका परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स, हाई एंड 21st सेंचुरी, ये 2 राउंड में पेपर होता है, यानी कि पहले राउंड में आपका रिटन बेस होगा और दूसरे में आपका वर्बली, और ये जो है आपका इंटरव्यू टाइप का एक होता है, आपके स्किल्स को जानने की कोशिश की जाती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है यानी कि राउंड 1 है, ये उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रिटन एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये 5 सेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं ये हम बात करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल बी एजुकेट YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आने वाली वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक ये जानकारियाँ पहुँच सकें। तो सेक्शन ए, रीडिंग कंप्रेशन एंड लैंग्वेज एबिलिटी, ये इंग्लिश का पोर्शन है। तो इसका सीधा सीधा समझें कि जो आपकी इंग्लिश है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इसमें आने वाली हैं सेक्शन ए में। तो इसमें आप देखिए कि 25 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन बी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें आप देख लीजिए कि इसमें पूरा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, इसके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 25 और 20, 45 क्वेश्चन ये हो गए आपके। सेक्शन सी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो इस तरीके से सेक्शन सी का ये आपका है। और इसमें आपका क्या आएगा, इसमें भी आप देख लीजिए, फंडामेंटल अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन, डेसिमल, बेसिक अलजेब्रा एंड इक्वेशन, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसके भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन डी, सोशल एंड इमोशनल एप्टीट्यूड, तो इसको भी आप समझ लें कि ये सोशल एंड इमोशनल एप्टीट्यूड क्या है। तो इसको आप देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, इंटरपर्सनल सिनेरियोज, अंडरस्टैंडिंग सोशल सिचुएशन एंड रेस्पॉन्स, टीम वर्क एंड
कोलैबोरेटिव थिंकिंग। तो इस तरीके से आप ये सोच लीजिए कि अगर कोई टॉपिक है आपके समझ में नहीं आ रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी और इंटरपर्सनल सिनेरियोज, तो आप इसको बिल्कुल जैसा कहें इसको भी आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं और इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो आपके सामने होंगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यूट्यूब को कैसे लेते हैं। यूट्यूब अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उस पर बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे बहुत एक्सपर्ट आपको समझाने के लिए बैठे हुए हैं, बशर्ते आपका ध्यान और आपका नियंत्रण इतना मजबूत है, ये आपको देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप देखने कुछ और बैठे हैं और अब देखते देखते आप और कहीं चले जाएं। तो इसलिए आपको ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो आपके लिए ऐसा है कि आपको समझ में ना आए और जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो इस तरीके से सेक्शन डी हमने आपको बताया और इसके 15 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो सेक्शन ई, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंकिंग, तो इसको आप देखिए, सिनेरियो बेस्ड क्रिएटिव क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद इनोवेटिव सॉल्यूशन, इमेजिनेटिव एंड लेटरल थिंकिंग पजल्स, इसके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा पैटर्न आपको बताया कि इस तरीके से जो डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, जिनका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट ब्लूप्रिंट जो दिल्ली गवर्नमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है, 2025-26 का ये एंट्रेंस एग्जाम का एक तरीके से पैटर्न है, सिलेबस है और इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। जो बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पे हमने देखी है, आपको भी ये समझनी चाहिए और आपको कंप्लेंट भी करनी चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। आप देखिए कि उन्होंने सेक्शन 5 में इस पूरे सिलेबस को बांटा है, इस पूरे एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को सेक्शन 5 में बांटा है। तो आप देखिए कि सेक्शन ए में आपके 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 25 और 20 45, और सेक्शन सी में 20 क्वेश्चन यानी कि 65 क्वेश्चन हो गए, और सेक्शन डी में ये आपके 15 क्वेश्चन यानी कि टोटल 80 हो गए, और उसके बाद सेक्शन ई यानी कि 10 क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो केवल 90 क्वेश्चन यहाँ पे बैठ रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये टोटल 100 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि 100 क्वेश्चन उस एग्जाम में आने वाले हैं, तो 10 क्वेश्चन और कहाँ से आने वाले हैं। यदि 90 क्वेश्चन ही आने वाले तो इट्स ओके, लेकिन 10 क्वेश्चन और आने वाले हैं यानी कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 10 क्वेश्चन का इन्होंने हिसाब किताब नहीं बताया है हमको। लेकिन फिर भी आप अपनी सावधानी के लिए, अपनी तैयारी के लिए ये बात नोट कर लें कि जो सेक्शन 5 हैं, आप इनके हिसाब से अपनी तैयारी करें, इन्हीं में क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। घटने का तो कोई सवाल लगता नहीं मुझको कि घटने का कोई एक सवाल बनता है। क्वेश्चन क्योंकि 10 कम हैं तो 10 क्वेश्चन इधर बढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक बड़ा मुद्दा और एक बड़ा फेलियर यहाँ पे, बड़ी मिस्टेक यहाँ पे हमको दिखाई देती है। इसके बारे में आपको दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखना चाहिए, मेल करना चाहिए, बोलना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने आपको ये सारा का सारा सिलेबस जो है, जो ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स का हमने आपको बता दिया है। थैंक यू। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान।